चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। तो अगर आप भी कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग जरूर से वॉच कर लें, क्योंकि नदियों से संबंधित क्वेश्चन जो अभी इस समय पर काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है इन क्वेश्चनों में से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंस जाए। तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रेगुलरली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है तवा नदी से। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है तवा नहर निम्न में से किस जिले में स्थित है। आपको बताना है तवा नदी पर एक तवा नहर बनाई गई है, वह किस जिले में स्थित है। तो सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे तवा नदी निकलती है होशंगाबाद के पचमढ़ी जगह से। ठीक, पचमढ़ी जगह से तवा नदी निकलती है। ठीक, आप लोग नोट कीजिएगा, तवा नदी पचमढ़ी जगह से निकलती है, होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी जगह से निकलती है। और होशंगाबाद का नया नाम है नर्मदापुरम। ठीक, काफ़ी बार क्वेश्चनों में मैंने बता चुका है, होशंगाबाद का नया नाम हो गया नर्मदापुरम। ठीक, और तवा नदी पचमढ़ी से निकलती है। साथ साथ नोट कीजिएगा तवा नहर होशंगाबाद जिले में बनाया गया है। ठीक, तवा नहर होशंगाबाद जिले में ही बनाया गया है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। और तवा नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक, तवा जो है नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। तवा नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक, तो तवा नहर जो है होशंगाबाद जिले में स्थित है, इसे भी आप लोग नोट करिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है साक नदी पर ताजा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास स्थित है, यह किस बांध पर है। तो साक नदी पर ताजा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास स्थित है, यह तिघरा बांध है। ठीक, तिघरा बांध। इस तिघरा बांध ग्वालियर शहर को मीठे पानी की आपूर्ति करने के लिए बड़ी भूमिका निभाता है। और इस बांध का निर्माण जो है 1916 में किया गया था। ठीक, इस बांध का निर्माण 1916 में साक नदी पर किया गया। ठीक, और तिघरा बांध ग्वालियर में स्थित है जो कि ताजा पानी का जलाशय है, इसका निर्माण 1916 में किया गया था। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है धूती बांध किसके ऊपर स्थित है। तो धूती बांध जो आपको बता दें बेनगंगा नदी पर स्थित है। ठीक, बेनगंगा नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है। धूती बांध बेनगंगा नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है। और इसका निर्माण आप लोग नोट कीजिएगा, इसका निर्माण 1923 में ब्रिटिश सरकार के समय पर किया गया था। ठीक, ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। धूती बांध बेनगंगा नदी पर स्थित है। और बेनगंगा नदी गोदावरी की सहायक नदी है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। बेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। और बालाघाट जो शहर आपको बता दें, बालाघाट जिला, ये बेनगंगा नदी के किनारे स्थित है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मड़ीखेड़ा बांध किसके ऊपर बना हुआ है। तो मड़ीखेड़ा बांध जो आपको बता दें सिंध नदी पर बना। ठीक, सिंध नदी पर सिवनी जिले में बना। ठीक, सिवनी जिले पर मड़ीखेड़ा बांध बना हुआ है। और आपको बता दें यह मड़ीखेड़ा बांध जो है मोहिनी ग्राम, ठीक, मोहिनी खेड़ी ग्राम पर बना। ठीक, मोहिनी खेड़ी ग्राम पर मड़ीखेड़ा बांध बना हुआ है, इसलिए इसका नाम मड़ीखेड़ा बांध रखा गया। ठीक, और यह सिंध नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पचमढ़ी के अप्सरा फॉल्स को भी कहा जाता है। पचमढ़ी का जो अप्सरा फॉल्स है इसका अदर नेम्स क्या है। ठीक, तो इसका अदर नेम है फेरी फॉल्स। पचमढ़ी का जो अप्सरा फॉल है इसका दूसरा नाम है फेरी फॉल्स, इसे फेरी फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। पचमढ़ी हमारे मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कुंवारी नदी किस जिला से होकर बहती है। तो कुंवारी नदी हो आपको बता दें ग्वालियर से नहीं बहती, ना कि रीवा से, ना इंदौर से। तो कुंवारी नदी मुरैना से होकर के बहती है। कुंवारी नदी मुरैना जिला से होकर के बहती है, नोट करेंगे। और कुंवारी नदी का उद्गम स्थल आप लोग नोट करेंगे शिवपुरी जिला है। ठीक, शिवपुरी जिले से निकलती है, शिवपुरी जिले के बैराड से निकलती है। ठीक, और यह मुरैना के पठार से जल विभाजक द्वारा चंबल और कूनो से पृथक हो जाती है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। तो कुंवारी नदी मुरैना जिला से होकर के बहती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुनार सहायक नदी है। सुनार किस नदी की सहायक नदी है। आपको बताना है सुनार किस नदी की सहायक नदी है। तो सुनार नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक, नर्मदा की सुनार जो है सहायक नदी है। सुनार नदी जो है आपको बता दें सागर जिले से निकलती है। ठीक, सागर जिले से निकलती है सुनार नदी। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नदी बनास किसकी सहायक नदी है। नदी बनास जो है किसकी सहायक नदी है। तो नदी बनास जो आपको बताएं चंबल की सहायक नदी है। ठीक, चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। और बनास नदी का उद्गम स्थल आप लोग नोट करेंगे आरावली पर्वत श्रेणियों से होता है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत में नहर से सिंचाई होती है। आपको बताना है मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत में नहर से सिंचाई होती है। तो नहर से होती है टोटल 17.92 17.92 क्षेत्र जो है नहर से सिंचाई होती है। ठीक, 17.92, चूँकि ऑप्शन में नहीं है आप लोग नोट करेंगे। 17.92% क्षेत्र जो है नहरों से सिंचाई करता है। और नोट करेंगे आप लोग 66.48% जो है आपको बता दें नलकूप और कुओं द्वारा करता है। ठीक, नलकूप और कुओं द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये अगला क्वेश्चन कह रहा है सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किसने की थी। आपको बताना है सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किसने की थी। तो सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना की थी और यह नर्मदा नदी पर स्थित है। यह बांध नर्मदा नदी पर स्थित है और यह नर्मदा नदी के, आपको बता दें, गुजरात के केवड़िया जगह में स्थित है। ठीक, केवड़िया में स्थित है सरदार सरोवर बांध। ठीक, और यह देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, इसी भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यह है महानदी। ठीक, मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र में महानदी बहती है, बी इज करेक्ट आंसर, और यह उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस पहाड़ी पर क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है वह कौन सी है। तो आपको बताना है क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है इंदौर के काकड़ी बड़की पहाड़ी से। ठीक, काकड़ी बर्डी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है और क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा है। ठीक, उज्जैन जिला जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं। सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये दोनों ही नदियां इंदौर से निकलती हैं और ये क्षिप्रा की सहायक नदियां हैं। ठीक, क्षिप्रा की सहायक नदियां हैं सरस्वती और खान। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है केवई नदी किस नदी में मिलती है। आपको बताना है केवई नदी किस नदी में मिलती है। तो केवई नदी जो है सोन की सहायक नदी है। ठीक, केवई सोन की सहायक नदी है। साथ साथ नोट कीजिएगा जोहिला भी सोन की सहायक नदी है। ठीक, जोहिला भी जाकर के सोन से मिल जाती है। सोन, जोहिला, नर्मदा ये तीनों अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक, तो केवई नदी जो है सोन की सहायक नदी है और केवई नदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से निकलती है। ठीक, छत्तीसगढ़ के कोरिया से निकलती। ठीक, केवई नदी, और यह सोन की सहायक नदी है। ठीक, और सोन जाकर के सीधा गंगा से मिल जाती है। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है खान और गंभीर हैं। तो खान और गंभीर जो हैं ये सहायक नदियां हैं। ठीक, किसकी हैं। क्षिप्रा की सहायक नदियां हैं। ठीक, क्षिप्रा की सहायक नदियां हैं खान और गंभीर, और खान जो है इंदौर से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है। तो आपको बता दें यह दोनों ही नर्मदा की सहायक नदियां हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यह दोनों ही सोन की सहायक नदियां हैं। ठीक, दोनों का उद्गम स्थल मैकाल पहाड़ी है, तो ये सही है। ठीक, दोनों का उद्गम स्थल मैकाल पहाड़ी है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं लश्कर के मैदान बनाने वाली दो नदियां। आपको बताना है लश्कर का जो मैदान है उसकी सीमा बनाने वाली कौन सी नदियां हैं। तो लश्कर का मैदान का सीमा बनाने वाली चंबल हो गई आपकी और यमुना और चंबल। ठीक, बी इज करेक्ट आंसर, ये लश्कर का मैदान बनाती हैं। और यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और चंबल जो है यमुना की सहायक नदी। ठीक, इसी भी आप नोट करेंगे, चंबल यमुना की सहायक नदी है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरस्वती और खान नदियों के बीच जिला स्थित है। तो सरस्वती और खान नदियों के बीच इंदौर जिला स्थित है। ठीक, बी इज करेक्ट आंसर, सरस्वती और खान नदियों के बीच इंदौर जिला स्थित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यशवंत झील इस जगह को जल की आपूर्ति करता है। तो यशवंत झील जो है आपको बता दें इंदौर जिले की जल की आपूर्ति करता है, बी इज करेक्ट आंसर, यशवंत झील इंदौर जिले की जल की आपूर्ति करता है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पागरा बांध इस जगह पर स्थित है। पागरा बांध किस जगह पर स्थित है। तो पागरा बांध जो आपको बता दें, पागरा बांध आपको बता दें ग्वालियर में स्थित है। ठीक, पागरा बांध ग्वालियर में स्थित है, ए इज करेक्ट आंसर। साथ साथ नोट करेंगे इस बांध को 1927 में निर्मित किया गया था। ठीक, इस बांध को 1927 में निर्मित किया गया था। ठीक, पागरा बांध, और ये पागरा बांध आप लोग नोट करेंगे, पागरा बांध ग्वालियर और मुरैना की संयुक्त परियोजना है। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है। आपको बताना है भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला जो बांध है इंदिरा सागर बांध है। ठीक, इंदिरा सागर बांध, बी इज करेक्ट आंसर, इंदिरा सागर बांध जो है भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध है। और कहाँ पर स्थित है, नर्मदा जिले में स्थित है। ठीक, सॉरी नर्मदा बोल दिए, नर्मदा नदी पर स्थित है, खंडवा में। ठीक, खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध जो है स्थित है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैकाल से उत्पन्न होने वाली दो नदियों के नाम बताइए। तो मैकाल से तीन नदियां निकलती हैं, नर्मदा निकलती है आपकी, सोन हो गई, जोहिला हो गई। ठीक, तो नर्मदा व सोन ये दोनों नदियां मैकाल श्रेणी से निकलती हैं, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में कौन सा बांध सबसे पहले पूर्ण हुआ था।
तो जो बरगी बांध है ये सबसे पहले पूर्ण हुआ था। ठीक, 30 बांधों में से, नर्मदा नदी के 30 बांधों में से बरगी बांध जो है सबसे पहले पूर्ण हुआ था। ठीक, और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बरगी बांध किस नदी पर स्थित है तो आपको बताना पड़ेगा बरगी नदी पर। ठीक, बरगी नदी पर, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नर्मदा को गलत किया गया था और बरगी को सही किया गया था। ठीक, तो बरगी नदी पर बरगी बांध जो है स्थित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के किस पर्वतमाला में स्थित है। शहडोल जिला जो है बांधवगढ़ पहाड़ियों के विंध्य पर्वतमाला पर स्थित है। शहडोल जिला जो है बांधवगढ़ की पहाड़ियों पर विंध्य पर्वत पर स्थित है। ठीक, ए इज ए करेक्ट आंसर, और ये बघेलखंड के अंतर्गत आता है शहडोल जिला। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है। तो इन नदियों में से देखा जाए तो नर्मदा, ताप्ती, महानदी ये सब सतना में नहीं है, दूर दूर तक नहीं दिखेंगी। मंदाकिनी नदी जो है सतना में बहती। ठीक, मंदाकिनी नदी सतना में बहती, ए इज ए करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।